हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या क्या अपडेट निकल के आया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 2.0 की नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, हम एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो लाखों छात्रों को पेमेंट फंसा हुआ है, क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं, परीक्षा आपकी जो दिसंबर में होगी या फरवरी में होगी, सारा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में कंपटीशन बहुत इस बार कम होगा। यदि इस प्रकार से हुआ तो हम सारा अपडेट आपको देंगे, तो वीडियो पर बने रहेगा अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक अपडेट निकल के आया है कि शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार, यानी कि आपको पता है कि 5 लाख, लगभग 5 लाख से ऊपर जो है 5.5 लाख के आसपास जो है आपके आवेदन हुए हैं। वहीं पे पेमेंट के लिए कोई बात करें, जो पेमेंट वाला प्रॉब्लम चला है अभ्यर्थियों के पेमेंट को लेकर के, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी जो पेमेंट कर देते 17 तारीख तक, यानी कि 17 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का लास्ट डेट था। उसके बाद से फॉर्म अपना 25 नवंबर तक जो है जो भी प्रक्रिया उसके आगे की थी वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पेमेंट को लेकर के 17 तारीख तक अभ्यर्थी पेमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, पेमेंट जो है वो फंस गया, यानी कि पेंडिंग में चला गया। अभी तक जो है वो सही नहीं हुआ। और आपको बता दें फिर उसके बाद से क्या हुआ कि 18 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक सर्वर हो गया डाउन, उसमें जो है और दिक्कत पड़ गई। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि सर पेमेंट के लिए कुछ कीजिए। तो आपको बता दें कि पेमेंट के लिए नोटिस अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, यानी कि पेमेंट को लेकर के यहाँ पे। और 1 to 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी के लिए जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि प्राइमरी का जो है वो आवेदन किए जा रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो है वो 16 तारीख से ही हो रहा है आवेदन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीयन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इससे जो यही चीज़ पता चलता है कि जो 17 तारीख तक जो भी 6 से लेकर के 12 तक जो भी आवेदन हुए हैं क्लास के, वो आपके 17 तारीख तक जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है और रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट कर दिया है, उनको ही सिर्फ पूर्ण करने वाली परीक्षा में जो है वो शामिल किए जाएंगे, यानी कि एग्जाम में इनको ही शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी की द्वितीयक अध्यापक नियुक्ति की मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन व शुल्क जमा की तिथि समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पंजीयन की जो तिथि है वो समाप्त हो चुकी है। तीनों श्रेणियों के विद्यालयों को 1,12,000 सीटों के लिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 5,72,636 ने ही शुल्क जमा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,72,000, यानी कि 5 लाख जो है 5,72,000 जो है शुल्क जमा किए हैं। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि 6 to लेकर के 12 तक इसमें जो है आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन किया है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा किया है, यानी कि प्रक्रिया पूरी की है, वही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है, उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारा अपडेट लिखा हुआ है कि मतलब कि जिन्होंने 17 तारीख से पेमेंट किया है और रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वही आगे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक कर सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ है उनका जो है स्वतः ही क्या होगा, फॉर्म जो है वो रद्द हो जाएगा। मेंटेनेंस का काम पूरा, अब करें आवेदन। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन और 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पीआरटी के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और जिनका भी फीस पेमेंट हो गया था और रजिस्ट्रेशन हो गया था, वो उसके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो रहा है और 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में जो है किसी तरह की विस्तार इंतजार अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन की तिथि में विस्तार, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ नीचे, किसी तरह के विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक के विभिन्न पालियों में संभावित हैं, यानी कि 7 से लेकर के आपका 10 दिसंबर तक जो है वो परीक्षा की जो
तिथि रखी गई है वो उसी डेट पे होने वाली, अभी तक जितना अपडेट आपको यहाँ तक मिला है। प्राथमिक शिक्षक के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन व आवेदन। बीपीएससी पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक की रिक्त 9,431 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार करेगा। अब सिर्फ प्राथमिक के लिए आवेदन नए सिरे से स्वीकार किए जा रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा व अति पिछड़ा व वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वह प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी 6 to 8 में यानी कि भर चुके फॉर्म भरे थे, आप इसका जो आईडी पासवर्ड होगा वहाँ से लॉगिन करके यूजर आईडी नेम पासवर्ड डाल के आप प्राइमरी का पीआरटी का भी भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि फीस पेमेंट जो 17 तारीख वाली, कम से कम ऐसे अभ्यर्थी जो है उनका फीस पेमेंट को लेकर के कम से कम आयोग को ये चीज़ अपडेट कर देना चाहिए कि जो फीस पेमेंट फंसा हुआ है उनका क्या होगा। उनका तो पैसा भी जाएगा, आज उन्होंने टाइम दिया है, तैयारी कर रहे हैं, वो तो अलग से ही बर्बाद होगा। लेकिन यहाँ पे आयोग को कम से कम ये चीज़ें सोचना चाहिए। पहले क्या था, TRU 1 में आपको बता दें कि TRU 1 में जो है डेट को बढ़ा दिया गया था। सर्वर ऐसे ही सर्वर की वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, TRU 1 में डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और सारा काम जो है अच्छे तरीके से हो गया था। लेकिन इस बार जो है पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग, सब कोई परेशान है, सब कोई जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप लोग भी ट्विटर के हैंडल के माध्यम से कोशिश करिए कि कम से कम जितने लोग का फीस पेमेंट वाला मामला फंसा हुआ है वो चीज़ क्लियर होते रहे। तो कोशिश करते रहिए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ट्विटर करिए, मतलब सोशल मीडिया का यूज करते ही हैं, तो उसके माध्यम से जो है ये बातें पहुँचाई जाए, जिससे कुछ ना कुछ हल निकलता रहेगा और कोशिश हो भी रही है। आप लोग इसके चिंता मत करिए कि कुछ हो नहीं रहा है। तो सब प्रयास कर रहे हैं कि फ़ीस पेमेंट कम से कम जितने अभ्यर्थी फ़ीस पेमेंट कर दिए हैं उनके लिए कम से कम डेट आगे बढ़ा दी जाए, जिससे उनका फ़ीस पेमेंट हो जाए और रजिस्ट्रेशन सारा चीज़ जो है कंप्लीट हो जाए। यदि आपको बता दें, हम 25 नवंबर तक, अगर ये 25 नवंबर बीत गया तो समझिए डेट आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। 25 नवंबर के पहले यदि कुछ हो गया तब तो समझिए कि सारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आपको पता ही है कि दिसंबर या फरवरी में परीक्षा करवाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जहाँ तक जो खबर निकल के आ रही है सही अभी हमने आपको बताया अभी पीछे कि 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी। फरवरी वाली जो डेट रखी गई थी वो तो किसी कारणवश यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसके बाद से जो है फरवरी में परीक्षाएं कराई जाती हैं। और इनका मन ये है कि अधिक ठंड में जो है परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत होती है, नकल होने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस वजह से जो है ज़्यादा ठंड में परीक्षाएं नहीं कराएंगे, दिसंबर के शुरुआत में ही परीक्षाएं करा ली जाएंगी, जिससे 2 महीने के अंदर रिजल्ट भी दे दिया जाएगा।